जुलाई का महीना आ गया है और पाकिस्तान में आम का सीज़न जो है पीक पर है। ये पर्टिकुलर जो आम है ये लंगड़ा इसको कहते हैं और मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं आम निकले ये मेरे घर के आम हैं, प्योरली ऑर्गेनिक। ये जो पीछे आप दरख्त देख रहे हैं ये इससे निकले। तो इस दरख्त की भी कहानी बताते हैं और लंगड़ा आम को लंगड़ा क्यों कहते हैं इसको भी ये भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले इस दरख्त के बारे में बात करते हैं। ये दरख्त मैंने एक रस्म शुरू की थी 8 साल पहले। मेरी बहन की शादी थी। तो आपको पता है कि पाकिस्तानी या पूरी हमारे साउथ एशियन कल्चर में जो रसूमात हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो ऑनेस्टली मुझे आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो मुझे ज़्यादा ये जो रस्में हैं ज़्यादा ना इससे अटैचमेंट है ना मुझे इस ज़्यादा समझ आती हैं। तो मैंने एक नई रस्म रेबेलियन में शुरू करने का एक सोचा और इस रस्म का नाम था पौधा लगाई। पौधा लगाई का बेसिकली रस्म का ये मकसद है कि जब भी जो आपकी बहन मेरी जो थी वो जब शादी होकर घर वापस आई थी तो एज़ अ कपल उन दोनों ने एक दरख्त लगाया था एज अ सिंबल ऑफ देयर लव। और जो उनका यानी पूरी शादी का वो यानी एक सिंबॉलिक चीज़ थी उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उन्होंने ये आम का दरख्त लगाया था 8 साल पहले और माशाल्लाह से 8 साल बाद जो है ये पहली दफ़ा जो है फल दे रहा है। पिछले साल इसने फल दिए थे तकरीबन 1-2 फल ही आए थे। इस बार उसने माशाल्लाह से 1-2 पेटी के करीब उसने दिया है फल और इंशाल्लाह अभी भी बिल्कुल जवान है दरख्त। तो इंशाल्लाह एज़ द टाइम प्रोग्रेसेस ये और ज़्यादा फल देगा और ये इसकी जो लाइफ़ है ये भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कहने में आता है कि 100 साल इसकी लाइफ होती है। तो एक जनरेशनल थिंग है और जब भी हम ये आम खाते हैं या इसका फ्रूट देखते हैं तो हम हमेशा अपनी बहन को याद करते हैं। तो इसकी एक तरह से निशानी है इस घर में। तो मैं भी आप लोगों को इनकरेज करूँगा, अभी शादी सीज़न आ रहा है तो ये एक नई रस्म हम सब अगर करें तो ये ना सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है मगर इसकी एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि यानी ये जो चीज़ है ये रस्म जो है ये लॉन्ग टर्म है। बाकी जो हमारी रसूमात हैं वो 1 दिन की 2 दिन की होती हैं और उसमें बहुत सारी रसूमात में जो हम खाना ज़ाया भी कर रहे होते हैं रिस्क को, इसमें उल्टा हिसाब है बल्कि ये आपको रिस्क देता रहता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो ना सिर्फ ये रस्म से आप फल इसका आप खा सकते हैं फॉर जनरेशन्स टू कम मगर इसमें ना कोई लड़ाई है। इसमें एक बहुत ही मासूमाना प्यारी सी एक रस्म है और जो है इसमें अगेन कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते जैसा बाकी रस्मों में होते हैं। तो आई होप कि हम इस रस्म को अडॉप्ट करें और आजकल जो है वो मॉनसून सीज़न भी चल रहा है, दरख्त लगाने का टाइम है तो ज़रूर जितना आप ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं ज़रूर लगाएं। तो ये दरख्त जो है आप कहेंगे मैंने कौन सी नर्सरी से लिया। ऑनेस्टली ये एक हमारे घर के पीछे जो है ये पहले घर बन गया, पहले खाली प्लॉट था तो यहाँ पे किसी ने आम की गुठली फेंकी हुई थी तो उस आम की गुठली से जो है एक पौधा निकला हुआ था। मैंने वही पौधा निकाल के इसको यहाँ पर मेरी बहन ने और बहनोई ने अपनी जब वो पहली दफ़ा शादी होकर घर आई थी मेरी बहन तो उसने उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लगा दिया था। इसकी कोई केयर भी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि हम आपको पता है अभी शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान। ज़्यादातर इसको बस थोड़ा बहुत ही पानी दिया गया है, बहुत टाइम तक शायद इसको पानी ना भी मिला हो। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि लंगड़ा आम का जो ये दरख्त है काफ़ी हार्डी है। और एक और काफ़ी लोगों के दिमाग में हो क्या इस्लामाबाद जैसे यानी क्योंकि इस्लामाबाद इतनी गर्मी नहीं होती, गर्मी होती है बट सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्या ऐसे मौसम में आप आम का दरख्त लगा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल था और इसने माशाल्लाह से मुझे बहुत सरप्राइज़ किया है। इसने सर्वाइव भी किया है और फल भी दिया है माशाल्लाह से। तो उम्मीद है ये और ज़्यादा ऐसा यानी सर्वाइव करता रहे और इंशाल्लाह अब इसकी हम केयर भी कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ आम के बारे में या ये इन दरख्तों के बारे में, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और अगर आप मुझे इस बारे में थोड़ा और एजुकेट कर सकते हैं लोगों को तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मगर एक और भी आम की रिक्वायरमेंट है, सख्त धूप सख्त गर्मी का सुनने में आता है ये और होती भी होगी ये रिक्वायरमेंट। मगर इस केस में जो था एक और चीज़ के एडवांटेज में नहीं थी इस दरख्त की, वो ये कि धूप ज़्यादा इस दीवार से नहीं आती, वो उस तरफ आती है मगर इधर ज़्यादातर साया रहता है। मगर फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह इस दरख्त ने बहुत ज़्यादा हमें सरप्राइज़ किया है। धूप भी एक तो कम मिलती है इसको और अगेन सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती है, फिर भी इसने माशाल्लाह से सर्वाइव किया है। तो आई थिंक लंगड़ा आम जो है काफ़ी हार्डी है। मगर अगेन देयर लॉट मोर एक्सपर्ट्स, यानी मैं वो जो मुझे ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं या नीचे आपको कमेंट्स में ज़रूर गाइड करेंगे, मुझे भी ज़रूर गाइड कीजिएगा। अच्छा, ये आम के लिए हमने ना कोई
पेस्टिसाइड डाला है, कुछ भी नहीं डाला, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको पौधा इस दरख्त को पानी दिया है और उससे माशाल्लाह से हमें आम दिए। पॉलिनेशन भी खुद हुई है, कोई कीड़ा वीड़ा कुछ भी नहीं है। और आपको दिखाता हूँ, अच्छा लंगड़ा आम का एक खासियत ये है कि ये हमेशा ग्रीन रहता है, इसलिए ये येलो कलर का नहीं होता है। तो ये भी मुझे बाद में पता चला, हमने एक को खोला तो एक को काटा तो पता चला कि ये अंदर से राइप है। तो ये लंगड़ा आम की ख़ास बात है। तो आप देख सकते हैं ये बड़े मीठे होते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है इस नस्ल की लंगड़ा आम की कि ये फ़ाइबरलेस होते हैं, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा नहीं होते। और इसको ज़्यादातर जो खाया जाता है वो स्लाइस करके खाया जाता है और ज़्यादातर ये जो है स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अचार बनाना या जैम बनाने के लिए ये सबसे जो प्रेफर्ड इसकी जो वो है नस्ल वो लंगड़ा आम है। तो ये हो गई लंगड़ा आम के बारे में खसूसियत इसकी। इसको टेस्ट कर लेता हूँ मैं, अच्छा मज़े का। और ये मिड ऑफ जुलाई से लेके अगस्त तक होता है और अभी यही चल रहा है सीज़न, ये भी इसका सीज़न है, ये भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक और बात ये है कि लंगड़ा आम की जो ओरिजिन है, ये लंगड़ा क्यों कहलाया जाता है, ये भी बड़ा इसकी मज़े की स्टोरी है। इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो है बनारस उत्तर प्रदेश में। ये बड़ा हिस्टोरिक टाउन है इंडिया का और अब इसको वाराणसी शायद नाम इसका चेंज कर दिया गया, पर इसको हिस्टोरिकल नाम जो है वो बनारस है। और कहने में ये आता है कि वहाँ पे एक कोई माजूर बंदा था, तो उसने अपनी ज़मीन में एक गुठली डाली, उसने ऐसा फल निकाला, उसके दरख्त में से ऐसा फल निकलता था जो बहुत ज़्यादा स्वीट था। तो फिर उसका नाम उस दरख्त का उस आम का नाम जो है उस तरह से लंगड़ा पड़ गया। तो ये कहने में सुनने में आता है और ये तकरीबन 200-250 साल पुरानी कहानी है। तो अब इसकी ऑथेंटिसिटी मैं आपको नहीं बता सकता, मगर ये जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की है NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया के ये उन्होंने ये बताया है, तो ये इसकी कहानी है। अब अगर आपके पास कोई और सी कहानी है लंगड़ा आम की कि लंगड़ा इसको लंगड़ा क्यों कहा जाता है, तो आप जो है उसको बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की ये छोटी सी सिंपल सी वीडियो पसंद आई होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर मुंह में पानी आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप जाके ख़रीद सकते हैं $1 $2 का एक आम, बट पाकिस्तान में हमें माशाल्लाह से फ्री आम मिल रहा है माशाल्लाह, और वी आर वेरी लकी और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।